हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बल तथा गति का नियम पे आज कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन क्या बल के द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हाँ, किया जा सकता है। प्रश्न 2, क्या हम बल के द्वारा किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं? इसका सही आंसर है हाँ, हम किसी भी बल के द्वारा किसी भी वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न 3, क्या हम लोग किसी वस्तु की आकृति में बल के द्वारा बदलाव कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्रश्न 4, बल अदिश राशि है अथवा सदिश राशि? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बल एक सदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 5, वह बिंदु जिस पर बल लगता है उस बल का क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है लगाव बिंदु। प्रश्न 6, क्या जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है? इसका सही आंसर है हाँ, होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 7, न्यूटन के गति के पहले नियम से निम्नलिखित में किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है गति की, दूसरा है कार्य, तीसरा है त्वरण तथा चौथा है बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल। प्रश्न 8, किसी गतिशील पिंड का संवेग आधा हो जाता है तब उस पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वो भी आधा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 9, केजी मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो इसका सही आंसर है संवेग का। संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 10, क्या यह सत्य है घर्षण बल गति का हमेशा विरोध करता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हाँ, विरोध करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 11, संवेग की दिशा वही होगी जो वस्तु के वेग की होती है, क्या यह सत्य है? तो यहाँ ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न 12, संवेग और बल का मात्रक क्रमशः क्या होता है? न्यूटन, दूसरा है केजी मीटर पर सेकंड, तीसरा है केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 13 कह रहा है, क्या बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं? तो जैसा कि आपको पता है, बल एक सदिश राशि है, इसलिए इसके दोनों परिणाम एवं दिशा दोनों ही होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 14, जब बल F है, द्रव्यमान m है तथा त्वरण a है तो बल बराबर क्या होगा? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, F इज इक्वल टू ma होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न 15, किसी वस्तु के उस गुण को हम क्या कहेंगे जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही होती है? तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 16, निम्नलिखित में जड़त्व का प्रकार कौन कौन है? पहला ऑप्शन है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला और दूसरा दोनों। प्रश्न 17, हमारे जीवन में विराम के जड़त्व का अनेक उदाहरण मौजूद है। निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए कौन कौन इसमें शामिल है। पहला विकल्प है, जब हम छड़ी के प्रहार दरी या कंबल पर करते हैं तो धूल का झड़ना। दूसरा,
जब किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं तो पत्तों का झड़ना। तीसरा, जब किसी ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तो खड़ी ट्रेन एकाएक चल पड़ती है तो उसने खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 18, न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण से कौन कौन संबंधित है? पहला, जमीन पर आदमी का टहलना। दूसरा, जब कोई आदमी जल कुएं से खींचता है। तीसरा, किसी गाड़ी को घोड़े के द्वारा खींचना। या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 19, जब कोई मनुष्य तैरता है तो न्यूटन के किस नियम से संबंधित होता है वो? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय गति के नियम से संबंधित होता है। प्रश्न 20, जब आदमी किसी जमीन पर पैदल चलता है तो वह न्यूटन के किस नियम से संबंधित रहता है? जब कोई आदमी जमीन पर पैदल चलता है तो वह न्यूटन के तीसरी नियम से संबंधित रहता है। प्रश्न 21, यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है संवेग नियत बना रहता है। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। प्रश्न 22, निम्नलिखित में संवेग संरक्षण के कौन उदाहरण हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बंदूक का प्रतिक्षेप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में न्यूटन के गति के नियम हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो 3 नियम हैं। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। प्रश्न 24, संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस लॉ से संबंधित है? तो द्वितीय गति के नियम से। प्रश्न 25, किस गुण के कारण कोई पिंड अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उस गुण को क्या कहेंगे? इसका जड़त्व का गुण, दूसरा है गति का गुण, तीसरा है समानता का गुण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का गुण। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेट बल तथा गति के नियम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9 की तैयारी में सहयोग किया होगा। अगर यह किसी भी तरह से आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इसे अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें।